गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, अगर आप इस दुनिया में इकल्ले हैं, कोई भी आपका साथ नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर सतगुरु का हाथ आपके सिर पर है तो फिर आप कोई फिक्र ना करें, कोई भी चिंता ना करें। तो फिर आपको कोई फिक्र करने की, चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। अगर सतगुरु आपके साथ है तो चाहे दुनिया की कितनी भी बड़ी मुश्किलें क्यों ना हो, वो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। हे मालक, हे परमात्मा, हमें देने में कुछ कमी नहीं छोड़ता है, लेकिन हम इस दुनिया के जीव सब कुछ भूल जाते हैं। उस मालिक को भी भूलकर बैठ जाते हैं, जबकि हमें उस कुल मालिक का दिन रात शुक्रिया करना चाहिए कि हे मालिक, तुमने मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी है। मैं तेरा बहुत शुक्रगुजार हूँ। और हमारे बाबा जी तो अपने भक्तों, अपने बच्चों के कितने आस पास होते हैं। साध संगत जी, एक बार की बात है, संत कबीर जी कंधे पर कपड़े का थान लादे हुए बाजार जाने की तैयारी कर रहे थे। तो फिर माता लोई जी बोली कि भक्त जी, आज घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आटा, चावल, दाल, नमक, शक्कर सब खत्म हो गई है। तो आप शाम को जब घर वापस आओ तो ये सब घर का सामान जरूर याद से लेते आना। फिर संत कबीर जी ने माता लोई को जवाब दिया कि देखते हैं, अगर अच्छी कमाई हुई तो जरूर ये घर का सामान, राशन घर में आ जाएगा। फिर माता लोई जी बोली कि भगत जी, अगर अच्छी कीमत ना भी मिली तो इस बुने हुए थान को बेचकर थोड़ा बहुत राशन तो जरूर ले आना, क्योंकि हम घर के बड़े तो भूख बर्दाश्त कर लेंगे, मगर बच्चे अभी छोटे हैं, वो भूख बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए कुछ ना कुछ तो जरूर लाना। फिर कबीर जी बोले कि जैसे मेरे राम की इच्छा। इतना कहकर कबीर जी बाजार को चले गए। और जब वो बाजार जा रहे थे तो उनको किसी ने आवाज लगाई कि वहाँ साईं जी, कपड़ा तो बहुत अच्छा बुना है, तेरा परिवार हमेशा खुश रहे, आबाद रहे। ये फकीर ठंड से कांप रहा है और कांप कांप कर मर जाएगा। कुछ दया कर और 2 चादरों का कपड़ा इस फकीर की झोली में डाल दे। फिर कबीर जी बोले कि 2 चादरों में कितना कपड़ा लगेगा? फिर उस फकीर ने उतना कपड़ा बताया जितना कबीर जी के थान में था। और फिर कबीर जी ने वो पूरे का पूरा थान उस फकीर को दान कर दिया। और कपड़ा दान करने के बाद जब कबीर जी अपने घर को वापस जा रहे थे तो फिर उनके मन में अपनी माँ और पिता और छोटे बच्चों के भूखे चेहरे नजर आने लगे। और फिर लोई जी की कही हुई बात भी याद आ गई कि साईं जी, घर में कुछ भी खाने को नहीं है। अगर थान की कीमत कम भी मिले
तो भी इसे बेचकर कुछ ना कुछ तो जरूर लाना। और अब कम कीमत तो क्या, पूरा थान ही दान में चला गया था। और फिर कबीर जी घर नहीं गए, गंगा के किनारे चले गए और वहां जाकर बैठ गए और मन ही मन में कहने लगे, कोई बात नहीं, जो हुआ सो ठीक हुआ, अब आगे जैसे मेरे रब की इच्छा। जब वो पूरे संसार का ख्याल रखता है तो वो मेरे परिवार का भी ख्याल जरूर रखेगा। और फिर कबीर जी परमात्मा की आराधना करने लगे। और फिर भगवान कहाँ रुकने वाले थे, क्योंकि जब कोई सतगुरु का प्यारा, सतगुरु का प्रेमी जब सब कुछ उसके हवाले छोड़ दे तो वो भी अपने भगत की लाज रखने जरूर आते हैं। और फिर भगवान ने कबीर जी की झोंपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया और माता लोई जी ने दरवाज़ा खोला। तो फिर भगवान ने पूछा, कबीर जी का घर यही है ना? तो फिर माता लोई जी ने पूछा, आप कौन हैं? फिर भगवान बोले कि सेवक की क्या पहचान होती है, क्योंकि जैसे कबीर उस राम का सेवक और मैं उस कबीर का सेवक। ये राशन का सामान लाया हूँ, इसको अंदर रख लो। और फिर माता लोई जी ने झोंपड़ी का पूरा दरवाज़ा खोल दिया और फिर राशन उतरना शुरू हो गया। और फिर इतना राशन हो गया कि घर में रहने के लिए जगह भी कम पड़ गई। फिर माता लोई जी ने भगवान जी से कहा कि इतना सामान कबीर जी ने भेजा है, मुझे तो नहीं लगता। फिर भगवान जी बोले, हाँ भगतानी, आज कबीर जी का थान उस सच्ची सरकार ने खरीदा है, क्योंकि जो कबीर जी का सामर्थ्य था वो कबीर जी ने भुगता दिया है। और अब जो मेरी सरकार का सामर्थ्य है वो पूरा हो रहा है। और तुम जगह और बनाओ, क्योंकि और भी सामान आने वाला है भगत जी के घर। और फिर शाम होने लगी और अंधेरा होने जा रहा था और सामान रखवाते रखवाते लोई जी भी थक चुकी थी। घर के सभी लोग ये देखकर बहुत खुश थे और बच्चे तो इतने खुश थे कि कभी बोरे से शक्कर निकाल कर खाते, कभी गुड़ और कभी मेवे निकाल कर खाते। लेकिन कबीर जी अभी तक घर नहीं आए थे, पर सामान आते ही जा रहा था। फिर लोई जी ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा कि भगत जी, अब बाकी का सामान कबीर जी के आने के बाद ले आना, क्योंकि हमें उन्हें ढूंढने भी जाना है, वो अभी तक घर नहीं आए हैं। फिर भगवान जी बोले, भगतनी जी, वो तो गंगा के किनारे बैठकर भजन सिमरन कर रहे हैं। और फिर लोई जी और बच्चे सब मिलकर गंगा जी के किनारे पहुंच गए और फिर देखा कि कबीर जी तो सचमुच वहीं पर बैठे हैं। फिर उन्होंने कबीर जी को समाधि से उठाया और फिर उठते ही देखा कि सब परिवार वाले सामने खड़े हैं। और फिर सोचने लगे कि जरूर ही ये भूख से बेहाल होकर मुझे ढूंढ रहे हैं। और इससे पहले कि कबीर जी कुछ बोलते, उससे पहले ही उनकी माता नीमा जी बोल पड़ी कि कुछ तो पैसे बचा लेने थे, अगर थान अच्छी कीमत में बिक गया था तो क्या आज ही सारा सामान खरीद कर घर भेजना था। और फिर कबीर जी ये सुनकर थोड़ा सा हैरान हुए
और फिर अपने माता पिता और पत्नी बच्चों को खिलते हुए चेहरे देखकर उन्हें एहसास हो गया कि जरूर मेरे राम ने कोई लीला रची है। फिर लोई जी बोली, अच्छी सरकार को आपने थान बेचा है, वो तो सामान घर में भरते ही जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है और पता ही नहीं कितने बरसों तक का राशन दे गया है। वो तो रुक ही नहीं रहा था। फिर मैंने उससे बेनती की, फिर कहीं जाकर रुका कि बाकी भगत जी के आने के बाद ही रखवाएंगे। और फिर कबीर जी हंसने लगे और फिर बोले, लोई जी वो सरकार ऐसी ही है, जब वो देना शुरू करती है तो सब लेने वाले थक जाते हैं और उसकी बख्शीश कभी भी ख़त्म नहीं होती है। उसकी बख्शीश भी सच्ची सरकार की तरह सदा कायम रहती है। तो साध संगत जी, कमी सिर्फ हमारे अंदर है। हमें अपने सतगुरु पर पूरा विश्वास होना चाहिए। अगर हम अपने सतगुरु पर पूरा विश्वास रखेंगे तो फिर सतगुरु भी हमारे को किसी भी चीज़ की कमी नहीं आने देता है।